Hello students, welcome in thermochemistry class. Today we will discuss solved numericals on thermochemistry part. Myself Dr. Kalpana Khandelwal, Associate Professor Chemistry, Government MS College, Bikaner. Students, थर्मोकेमिस्ट्री में आपको बहुत तरह की ऊष्मा के बारे में बताया था. कंबक्शन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशंस, संभावना ऊष्मा, दहन ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा और भी तरह की ऊष्माएं. आपको सबसे पहले उन सारे वीडियो को वापस ध्यान से देखना है, सुनना है, जिससे कि हमें न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना समझ आए कि हम क्या चाह रहे हैं और क्या होता है. जैसे इसमें आपको संभवन ऊष्मा की गणना करने के लिए कहा गया है. संभवन ऊष्मा क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए. पहले मैं आपको न्यूमेरिकल बताती हूँ. जब 2 मोल C2H6 का पूर्ण रूप से दहन किया जाता है तो 3129 किलो जूल्स ऊष्मा निकलती है. C2H6 की संभवन ऊष्मा की गणना कीजिए. यदि डेल HF CO2 तथा डेल HF वाटर के मान क्रमश -395 तथा -286 किलो जूल्स हैं. स्टूडेंट्स, हमें क्या पूछ रहा है ये? हमसे वो पूछ रहा है कि आपको C2H6 इथेन की संभवन ऊष्मा की गणना करनी है और हमें संभवन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उन्होंने वैल्यू दे रखी है और हीट ऑफ कंबक्शन की वैल्यू भी दे रखी है. हमें इन वैल्यू की सहायता से हमें उसकी संभवन ऊष्मा ज्ञात करनी है. हम क्या करेंगे? देखो, हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया है जो इन्होंने हमें दे रखी है. यहाँ पे C2H6 को पूर्ण रूप से दहन किया है तो हमने ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट किया और 2CO2 + 3H2O बना और इसको हमारी हीट ऑफ कंबक्शन वैल्यू आ गई. सेकंड, उसने हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, ये हमने इक्वेशन लिख दी, हमारी वैल्यू लिख दी. थर्ड, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वो भी हमने लिख दिया और ये आ गई. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मतलब 2C + 3H2 गिव C2H6, नॉट मीथेन, इथेन. अब हमें इसको कैलकुलेट करना है. हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करके. जोड़ने पर हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी, जो कि यहाँ लिखा है आपको. ये देखो, इससे हमारी डेल एच कैलकुलेट कर लिया हमने. अब हम इक्वेशन 4 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो हमारी इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाएगी और इस तरह से हम इथेन की संभवन ऊष्मा कैलकुलेट कर लेंगे. सेकेंड न्यूमेरिकल, निम्न अभिक्रिया की ऊष्मा की गणना कीजिए. HCl गैसियस फॉर्म, अमोनिया गैसियस फॉर्म कन्वर्ट इनटू NH4Cl विच इज सॉलिड फॉर्म. यहाँ हमें इन सब की उत्पादन ऊष्मा दी हुई है 22.1, 11.0 एंड 75.4 किलो कैलोरीज. हम समीकरण में रख देंगे HCl + अमोनिया गिव NH4Cl + किलो कैलोरीज और ये हमें दी हुई है, हमने डायरेक्ट रखा और एक्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे. अगेन देखो, निर्जल KOH की उत्पादन ऊष्मा ज्ञात कीजिए. इक्वेशन हमें दी हुई है, सारी वैल्यू दी हुई है. हमने जैसे फर्स्ट में आपको बताया हमें संबंध स्थापित करने होंगे और उस तरह से फिर हम और KOH की उत्पादन ऊष्मा कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर CS2 वाष्प की स्थिर दाब पर दहन ऊष्मा दी हुई है. बंद पात्र में स्थिर आयतन पर दहन ऊष्मा की गणना करनी है. तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, एक आयतन 3 आयतन, मतलब हमें
आयतन में कमी देखेंगे हम कितनी हुई। देखो रिएक्टेंट में हमारे 1 मोल और 3 मोल मतलब 4 मोल्स थे, और प्रोडक्ट में हमारे 1 मोल और 2 मोल मतलब 3 हो गए। तो आयतन में कमी हमारी 1 हो गई, मतलब n बराबर हो गया हमारा 1। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 25 डिग्री पे, तो टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। और इक्वेशन हमारी एच पी बराबर एच पी इक्वल्स टू एच पी प्लस 2NT के अनुसार हम उसमें फॉर्मूले में रखेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे उसे। ट्वेंटी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन प्लस 3H2 2NH3 अभिक्रिया के अनुसार अमोनिया के निर्माण के लिए अभिक्रिया एंथैल्पी का मान -91.954 किलो जूल्स है। 50 डिग्री पर अभिक्रिया एंथैल्पी का मान क्या होगा। स्थिर दाब पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा अमोनिया की मोलर ऊष्मधारिताएं दी हुई हैं आपको, और इससे हमें कैलकुलेट करना है अभिक्रिया एंथैल्पी। थैंक यू।